4 चैनल को, समा को, 92 को और क्या नाम है इसका, ARY को कोई ऐड नहीं जाएगा बिल्कुल। अच्छा, आज उन्होंने जब एक सवाल हुआ, उन्होंने एक बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें एक सवाल किया गया कि जनाब ये वीडियो ऑडियो वायरल है आपकी, तो ज़रा बयान फरमाएंगी कि इसके बारे में क्या आपकी राय है। सुनिए क्या फरमाती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो जोड़ जोड़ के बनाई हुई है या वो मेरी आवाज़ नहीं, वो मेरी आवाज़ है कि वो मेरी पार्टी का मीडिया सेल में तब चला रही थी, वो बहुत पुरानी है। लेकिन मैंने जब कह दिया कि वो, मैं ये नहीं कह रही कि वो तोड़ जोड़ के मेरी फ़लाँ तकरीर से निकाल के बनाई गई हैं, तो मैं ये बात सामने आ गई। और आज का जो टॉपिक है काइंडली उसी पे रहें, उसके ऊपर मैं बहुत लंबी बातचीत भी कर सकती हूँ। फरमा रही हैं कि माजी दी गल्लां ना पूछो मेरे को, अज जड़ा मैं इल्ज़ाम ला रही हैं ये ते गल करें आप। अब मैं आपको एक और बात बता दूँ, ये जो कह रही है ना मैं पार्टी का मीडिया, अपनी पार्टी का मीडिया सेल चला रही थी, पार्टी शरीफ ख़ानदान एक पैसा अपनी ज़ात पर अपनी जेब से ख़र्च नहीं करता। मैं ये बड़ी दयानतदारी से आपको बात बता रहा हूँ कि ये जो 7 क्लब रोड जो वज़ीर आला का जो ऑफिस था ना, वहाँ से सब्ज़ी मॉडल टाउन जाती थी सुजुकी वैन में। इनके घरों के मुलाजमीन की तनख्वाहें सरकारी इदारों से अदा हो रही हैं। ये पार्टी फ़ंड चलाएंगे अपने ख़र्चे से। ये तो जो इनकी देगें जो पकी होती थी, जो मियाँ नवाज शरीफ साहब मरी में जाके खाना खाते थे देगड़े निहारियों के, वो भी सरकारी हेलीकॉप्टर पर जाते थे। ये अपना इनका, ये चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, ये अपना पैसा नहीं, सरकार का पैसा ये खर्च करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अपने पैसों से आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया, तो ये क्या बेच रही हैं, किसको ये कह रही हैं कि मैं अपनी पार्टी का मीडिया सेल चला रही थी। अच्छा जी, फिर अब अगर आपने एक इल्ज़ाम लगाया है, आप कहती हैं कि जी ये जो ऑडियो है ये बिल्कुल असली है, तो आप जाएं अदालत में। अदालत में अगर आप जाके केस करेंगी और अगर वो केस साबित नहीं हुआ तो आप जेल जाएंगी। इसलिए क्या हो रहा है, अगर वो राना शमीम है तो उसका एफिडेविट लंदन में अटेस्ट हो रहा है, ताकि पाकिस्तान में तो वो सिंपल एक डॉक्यूमेंट है कि जी मेरा तो है ही नहीं, वहाँ से है, कौन वेरीफाई करेगा, क्या करेगा। ये इतने बड़े बड़े अपार्टमेंट हैं जिसके बारे में इन्होंने ये कहा था कि लंदन तो क्या, मेरी तो पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो नज़र भी आ गया सब कुछ, लेकिन कोई रसीद नहीं, कुछ नहीं। अब जनाब वो कहती हैं कि मैं अदालत में नहीं जाऊँगी। सुनिए क्या फरमा रही है कि मैं मुनासिब वक्त पे जाऊंगी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम आज ही है, क्योंकि जो मेरे मुकदमात हैं रब दा वास्ता जे मेरा बेंच चेंज कर दो, मैंने छड़ दो। सुने जरा। मैं पहले तो ये मौका दूंगी अदालतों को कि वो खुद जो उंगलियां उठी हैं आज अदलिया पर या इदारे पर, उसको आगे बढ़कर खुद उसको उस धब्बे को धोएं। और जब वो खुद ये धब्बा धोएंगे तो उनकी इज्जत में, उनके वकार में इजाफा होगा। बाकी रही मेरी बात, तो मेरे पास ये सब कुछ मौजूद है। अगर मैंने जिस मौके पे भी मुनासिब समझा इसको अपनी एप्लीकेशन का, अपने केस का हिस्सा बनाना, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। लेकिन पहले जब हम ये चीज़ें कोर्ट लेके गए हैं तो हमें नाइंसाफ़ी का सामना करना पड़ा है, जो कि बहुत बुरी बात है। लेकिन अब मैं वो रोना नहीं धोना चाहती। अब जजेस के पास एक मौका आया अल्लाह ताला की तरफ से, तो वो अपने जो ये इसको दुरुस्त करें तो उनकी इज़्ज़त में इजाफा हो। वैसे वो वर्ड है कि रोना धोना, लेकिन वो कहती है कि मैं वो रोना धोना नहीं चाहती। पता नहीं क्या कहना चाह रही थी। बहरहाल दिस इज़ व्हाट शी सेड, जो भी आपने सुना। अब मैं आपको जो हमारे दोस्त इंडिपेंडेंट हैं और सबकी जो इंटेग्रिटी है, मैं कोई उस पर सवाल नहीं उठा रहा। हर रिपोर्टर की अपनी डिस्क्रिशन है कि वो जो मर्ज़ी फ़ाइल करे, ये उसकी अपनी ये उसकी सवाबदीद है। कोई मेरा कोई इल्ज़ाम नहीं है, लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं। अब देखें जनाब, आज ये जो सारी कंट्रोवर्सी है ऑडियो की, ये अहमद नूरानी साहब के गिर्द घूमती है। बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, नो डाउट अबाउट इट। अब उनकी मैं आपको स्टोरीज बता रहा हूँ तफसील से। देखें, ये 21 अप्रैल 2017 को पनामा वर्डिक्ट, मेजॉरिटी ऑफ 13 क्वेरीज रिलेटेड टू लेट मियां शरीफ। ये खबर आप देख लें, न्यूज़ में पढ़ लें आप इसको, किस तरीके से उन्होंने चीज़ों को बदलने की और चीज़ों को तवज्जो किस तरीके से हटाने की कोशिश की है। फिर आ जाते हैं जनाब, ये 25 जून 2017 की, पनामा JIT वाज हाईजैक्ड बिफोर इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। ये देख लें आप। इस पर भी जो JIT है जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, एक पैटर्न आपको नज़र आएगा कि नूरानी साहब ने उस पर क्रिटिसाइज़ ही किया है। मोहब्बत उनकी शरीफ ख़ानदान के साथ छलक रही है, ये आपको नज़र आ रहा है। ये मैं स्टोरीज आपको दे रहा हूँ। फिर आप आ जाएँ अहमद नूरानी साहब की। फिर ये खबर 6 जुलाई 2017 की है कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड ISI टू लुक आफ्टर पनामा JIT अफेयर्स। अब जनाब ये जो स्टोरी थी ये इंतहाई तौर पर ये गलत थी
और ये उसकी बहुत उसकी तरदीद हुई। जंग ग्रुप, जियो ग्रुप के पास इनके पास कोई इसका जवाब नहीं था। फिर ये हुआ कि अहमद दुरानी साहब ने 10 जुलाई 2017 को इस पर माफ़ी मांगी। जनाब इन्होंने अहमद दुरानी साहब ने, अच्छा ये माफ़ी इन्होंने मांगी इस खबर पर कि JIT डजंट फाइंड PM गिल्टी बट हिज सन्स। मैं थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ, इस खबर, ये जो खबर है कि जिसमें इन्होंने, दुरानी साहब ने ये कह दिया कि जो JIT है इसने नवाज़ शरीफ साहब पर तो कोई इल्ज़ाम साबित ही नहीं हुआ और वो कसूरवार नहीं पाए गए और ये तो उनके बच्चे जो हैं वो कसूरवार पाए गए हैं। इस पर फिर बड़ी लहदे हुई और जनाब जो रिपोर्टर हैं अहमद दुरानी साहब, उन्होंने माफ़ी मांगी इस पर। अब ये उनका एक पैटर्न है पूरा नुरानी साहब का। मैं 20 स्टोरीज़ आपको और दे सकता हूँ जिसमें ये स्टोरीज जो मैंने आपको रेफरेंस दी हैं, आप इनको पढ़ लें, आपको एक टिल्ट नज़र आएगा जिसमें आपको हर स्टोरी में, हर खबर में शरीफ ख़ानदान बेगुनाह आपको नज़र आएगा और पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की अदलिया वो एक साजिश करती हुई नज़र आएंगी इन सारी कहानियों में, इन सारी स्टोरीज़ में। उनकी अपनी सवाबदीद है, मैं चैलेंज नहीं कर रहा, बट दिस इज़ द पैटर्न। अच्छा जी, अब आ जाएं आप। अंसार अब्बासी साहब बड़े हमारे मोहतरम दोस्त हैं और बल्कि अभी जब वो हाई कोर्ट में जिस दिन वो गए थे, मैं तो उनके साथ गया था क्योंकि मैं समझता हूँ कि रिपोर्टर जो चाहे वो छाप सकता है, अगर वो गलत है तो दूसरी पार्टी कोर्ट में जाके उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला ले ले। तो मैं उनके साथ अदालत में गया था और मैं अभी भी उनके इस राइट्स के साथ मैं मुत्तफ़िक हूँ कि जर्नलिस्ट जो है अगर कोई उसको चीज़ मिल जाती है तो ये, और वो पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो चाहे उसमें ख़तरात भी हों, छापना पड़ता है, इसलिए कि जर्नलिस्ट का काम ही यही है। PR हमारा काम नहीं है, सच बताना और कड़वी बातें करना, बेसिकली सच क्योंकि कड़वा होता है वो हमारा काम है। अब आ जाइए जी, थोड़ा सा मैं पीछे चलता हूँ। 30 मई 2017 को ये जो जिस वक्त JIT बन रही थी तो उस वक्त एक व्हाट्सएप कॉल के हवाले से स्टोरी आई थी कि जनाब ये तो एक व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए ये JIT बनाई गई और ये इसमें जज साहब इन्वॉल्व थे, इसमें रजिस्ट्रार साहब इन्वॉल्व थे। ये स्टोरी जो थी ये जनाब आप अंसार अब्बासी साहब की थी। अच्छा, अब उसके पास फिर अगली कहानी पे आ जाएं। 9 जुलाई 2017 को अरशद मलिक की जो वीडियो रिलीज़ हुई, उसमें ये स्टोरी भी जो थी ये भी अंसार अब्बासी साहब ने, इसकी आप हेडलाइंस देख लें कि नून लीग के पास जज अरशद मलिक की कई धमाका खेज वीडियोज़ मौजूद हैं। यानी एक आपको नज़र आता है कि जो भी सोर्स था ऐसी खबरों का वो बड़ा क्लोज था, वो अहमद दुरानी साहब के और जनाब अंसार अब्बासी साहब के। खबरें सारी उधर ही जा रही थी, ये सारी चल के पहिए लगे हुए थे नीचे, भाग भाग के उधर ही जा रही। अच्छा जी, फिर अब ये जो साबिक चीफ जज हैं गिलगित बल्तिस्तान के जनाब राना साहब, राना M शमीम, राना साहब आई होप यू वोंट माइंड दैट मैंने राना वर्ड यूज़ किया साथ। अच्छा जी, ये साकिब निसार साहब को मैंने हुक्म दिया था कि नवाज शरीफ और मरियम इलेक्शन से पहले छूटने नहीं चाहिए, जज को हुक्म दिया था। ये भी जनाब मोहतरम अंसार अब्बासी साहब ने ये स्टोरी लिखी है और आप देख लें कि जो स्टोरीज़ जिनमें एक टिल्ट नज़र आता है, शरीफ ख़ानदान से एक मोहब्बत नज़र आती है, पाकिस्तान के इदारों और जो अदलिया है उसके ऊपर एक अगर सवाल उठाने की बात हो रही है तो उसके लिए भी अंसार अब्बासी साहब, अब ये उनका एक पैटर्न है। मैं इससे ज़्यादा नहीं कुछ कह रहा, मैं उन पर किसी चीज़ का इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, आई मीन इट। मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक पैटर्न है कि ये सारी स्टोरीज़ जो हैं ये उन्हीं के पास जाती हैं। फिर मरियम नवाज साहबा जो हैं वो जिस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हाउस में थी, जिस वक्त वो सेल चला रही थी, उस वक्त एक बड़ा वाक़या हुआ था डॉन लीक्स का। वो सिरल अलमेडा की मुलाकात मरियम नवाज साहबा से हुई, उसके बारे में ख़बरें आई। वो जो सिम्स यूज़ करते थे मुख्तलिफ जर्नलिस्टों की, उनकी आपस में इंटरेक्शन थी, फिर जिस तरीके से लाया गया, फिर परवेज़ रशीद साहब को कुर्बानी का बकरा बनाया गया, जो भी था सब एक मिली भगत के साथ। तो पाकिस्तान के इदारों, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की अदलिया के ख़िलाफ़ जो ख़बरें छपती रही हैं, पैटर्न है उसमें 2-3 लोग हैं जो ये ख़बरें जिनके पास आती हैं वो उनको छापते हैं। शायद उनकी इस एरियाज़ में वो रिसर्च करते होंगे, मुझे नहीं पता। और हमें कहीं ना कहीं उसके पीछे मरियम साहबा नज़र आती हैं। आज भी वो बैठी हुई है, कह रही थी कि ये शेरों, उन्होंने कहा ये हैं वो शेर
जो ये ख़बरें चलाते हैं और ये इधर बैठे हुए हैं और इन्होंने बड़ी सौबतें बर्दाश्त की और ना जाने क्या कुछ बर्दाश्त किया। ज़ाहिर है जर्नलिस्ट अगर सच्ची बात लिख रहा हो तो वो तकालीफ तो उसको आती है, लेकिन मरीम साहबा ने बड़ी मोहब्बत का इजहार किया उनके लिए। उनको कहा कि ये हमारे सहाफ़त के शेर बैठे हुए हैं। अलीना, यू वांट टू से समथिंग? सर सब दो चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगी। एक तो है जो कि कमीशन बनाया जाए। बात तो ये कि मरीम नवाज साहिबा जब भी आती हैं और नून लीग जब भी आती है वो एक बयानिया लेकर चल रहे हैं, उसमें वो ये कहते हैं कि ना अदलिया आज़ाद है, ना मीडिया आज़ाद है और ना गवर्नमेंट जो है वो सही गवर्नमेंट है, वो अवामी गवर्नमेंट नहीं है, वो सिलेक्टेड गवर्नमेंट है। तो बात ये कि मरीम नवाज अगर आ जाकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और वो कहती हैं कि अगर आज़ाद कमीशन बनाया जाए तो उस आज़ाद कमीशन को वो कैसे मान लेंगी, उसका क्या TOR होगा। तो इसका मतलब वो एक स्केप चाह रही है, ये जो सारे स्कैंडल आए हैं, चीज़ें सामने आई हैं। दूसरी चीज़ ये कि आज सहाफ़ी ने उनसे एक सवाल पूछा मलिक अरशद की वीडियो के हवाले से। उन्होंने कहा जी मैं वो वीडियो लेके गई थी, उसके ऊपर कोई चीज़ जो है वो सामने नहीं आई, तो जब वक्त आएगा मैं देख लूंगी। बात यह कि जब आप इस सिस्टम पे यकीन ही नहीं रखती हैं तो फिर जो आप कमीशन की एक डिमांड कर रही हैं उस पर आप किस तरीके से यकीन रखेंगी। दूसरी जो बात मैं करना चाहूंगी समी साहब, मीडिया के हवाले से करना चाहूंगी, जिसके ऊपर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि उन्होंने इतने खुलकर कह दिया कि हाँ जी अभी बताना नहीं चाहती, और भी बहुत सी चीजें थी। लेकिन बात यह है चाहे वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, मीडिया की आजादी के हवाले से हम हमेशा ये बात करते हैं कि मीडिया को आजाद होना चाहिए। ना कोई मीडिया अथॉरिटी होनी चाहिए, ना कोई मीडिया ट्राइब्यूनल होने चाहिए, और ना ही कोई बंदा ये कहता हुआ नजर आए कि 8 बजे के शो में कौन सा टॉपिक होगा, कौन से गेस्ट होंगे, ये हम डिसाइड करेंगे। तो तीनों को पता होना चाहिए, तीनों बड़ी जमातें जो हमारी मेन जमातें हैं उनको पता होना चाहिए कि मीडिया की आजादी क्या है। चाहे अगर मरियम नवाज कहती हैं इस तरीके से हरकत करती हैं या PTI इस तरीके से हरकत करती है, तो आई थिंक दोनों ही अपनी जगह। मैं आपको एक बात बताता हूं, इसमें PTI भी अगर आप उसकी बात करें तो वो इससे कोई पीछे नहीं है। अभी मेरे दोस्तों को बुरा लगेगा लेकिन यहां पर तो PTI वालों ने तो बीट रिपोर्टर्स तक चेंज करवा दिए। प्राइम मिनिस्टर हाउस को जो कवर करने वाले रिपोर्टर थे उनको तब्दील करवा दिया, कहा कि इस रिपोर्टर को लगाएं, इस रिपोर्टर को ना लगाएं। तो इस हद तक इंटरवेंशन PTI भी करती है। ये हर जमात, प्रॉब्लम ये आ गई है पाकिस्तान में दिए जाते हैं कि हर जमात ये इसी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करती है। मुझे पता है राना साहब भी ही वांट्स टू स्टेप इन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।